तो बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 15 चल रहा था सिमिलैरिटी क्लास 10 आईसीएसई और ये हमारी सेरेना कौन साइज बुक है। तो आज इसमें हम 15C के एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो हम देखते हैं भी 15C में क्या कॉन्सेप्ट है। देखो 15C के एमसीक्यूज में हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर टू ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनकी क्रॉस उनके एरियाज का रेशियो, टू सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो, जैसे इसमें हम देखें ADE ये है और हमारे पास सिमिलर है अगर ये ABC के, ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर है तो इनके एरियाज का रेशियो की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो की स्क्वायर की इक्वल होगा। ऐसी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, AD और AB होगी, ठीक है, AD एंड AB का होल स्क्वायर। ऐसे ही AE और AC हो सकता है, AE एंड AC हो सकता है, एंड ऑल्सो क्या हो सकता है, ये DE एंड BC, DE एंड BC हो सकता है, ये होल स्क्वायर हो सकता है। या फिर इनके एल्टीट्यूड, कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड या फिर मीडियन के स्क्वायर के इक्वल भी होता है और पेरीमीटर के इक्वल भी होता है। इनके पेरीमीटर, ट्रायंगल से पेरीमीटर के स्क्वायर के इक्वल भी होता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट हमने बताया आपको, ये सभी हमारे फॉर्मूला शीट में सभी फॉर्मूला इंक्लूड है। ओके, तो अगर आप हमारी फॉर्मूला बुक परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, वहां से आपको हम डिटेल देंगे कैसे आप उसे बाय कर सकते हैं ओनली 30 रुपीज में। यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में कि AE गिवन है आपको कितना 5 सेंटीमीटर एंड EC गिवन किया है 7 सेंटीमीटर। देन द एरिया ऑफ ADE एंड एरिया ऑफ ABC। तो बस ADE और ABC का एरिया क्या होगा, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड देखो ADE में छोटी साइड ये AE होगी, लेकिन ABC अगर हम बड़ा वाला ट्रायंगल देखें तो बड़ी साइड लेनी पड़ेगी हमें AC, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर छोटी साइड AE और यहाँ पर बड़ी साइड AC कितना होगा 5 और 7 12, इसका होल स्क्वायर करेंगे आंसर कितना आएगा 25 कोण में 144। ओके, इसका आंसर कितना होना चाहिए, अगर हम देखें इसमें ट्रायंगल ADE ऊपर है तो छोटे वाला ट्रायंगल ऊपर है हमारा, तो इसका एरिया कितना होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 25/144। ये हो गया इसका ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम इसका बी पार्ट। बी में देखो आप, तो बी वाले में क्या है, इसमें AD गिवन किया है, AD है 5 सेंटीमीटर एंड BD गिवन किया है 2 सेंटीमीटर और आपको फाइंड करना देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड ट्रेपेजियम DBC बोल रहा है। देखो अगर वो कंप्लीट ट्रायंगल नहीं बोले और DBC ट्रायंगल बोले तो हम क्या करेंगे इसमें सिंपल, देखो अगर हम सिंपल ADE और ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करते हैं तब क्या होता, तो AD की साइड हमारी 5 हो जाएगी AD साइड और ABC की हमारी AB साइड हो जाएगी, वो कितनी होगी 7। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो होता तो ये होता है, लेकिन ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल में से हम ऊपर वाला ट्रायंगल माइनस कर दें तो क्या होगा, ऊपर वाला ट्रायंगल माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे ये ट्रेपेजियम बचेगा। तो बस हम क्या करते हैं, ये वाला रेशियो के लिए आपको क्या करना है, सिंपल 49 में से 25 माइनस कर देना, तो इसका एरिया आएगा हमारा 25/24, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि ऊपर वाला एरिया कितना है 25 और टोटल एरिया कितना 49, तो इसे माइनस किया आपने 25 तो कितना आ गया 24, 25/24। इसका आंसर होगा सिंपल, ये करना है इसमें। नेक्स्ट, और ये सभी लॉन्ग पार्ट में हमने एक्सप्लेन किए हैं डिटेल में, तो आप इसके लॉन्ग पार्ट देखिए, हमारा जो ओल्ड लेक्चर है आपको वहाँ से कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। तो ये मत सोचना कि उसमें आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा, वहाँ पर फुल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको और ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपकी न्यू बुक के अकॉर्डिंग बस नंबरिंग मिसमैच हो सकती है, वरना क्वेश्चन आपको सभी अवेलेबल मिलेंगे वहाँ पर, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं गिवन फिगर AD गिवन क्या है, AD गिवन क्या है 2 एंड DB गिवन क्या है 5। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ODE, देखो ODE ये वाला ट्रायंगल एंड OCB ये दोनों ट्रायंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल हैं, इन दोनों का एरिया का रेशियो होता है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड होनी चाहिए। ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर भी होंगे, क्यों होंगे सिमिलर, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये वर्टिकल अपोजिट इक्वल होंगे। लेकिन देखो जो रेशियो हमारा AD और AB का होगा, समझ रहे हो, वही रेशियो हमारा DE और BC का होगा। क्यों, क्योंकि ये भी तो हमारे ये छोटे ट्रायंगल की साइड है DE और ये बड़े ट्रायंगल की साइड है BC, समझ रहे हो। तो इनका रेशियो कितना आ रहा है 2:7, ये 7 होगा, टोटल 7 होगा, ये आ रहा है, तो इनका ही एरिया का रेशियो इसका आंसर होगा ODE। तो यहाँ पर 2 का रेशियो 4, 7 का 49, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 4:49। ये करना था सिंपल इसमें, तो ये हो गया 4:49। डी वाले में अगर हम देखें तो डी वाले में इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCED। अगर आपको यहाँ से अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसके लॉन्ग क्वेश्चन करिए पहले, फिर आपको बहुत ही इजीली समझ में आएंगे। क्यों, क्योंकि सभी क्वेश्चन हमने इस टाइप के एक्सप्लेन किए हुए हैं।
एरिया का रेशियो गिवन क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ओके, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED, इन दोनों के एरियाज का रेशियो गिवन क्या है कितना, 25:39। देन AD रेशियो BD बताना है आपको, AD रेशियो BD बताया कितना है। अब AD रेशियो BD बताने के लिए आप क्या करोगे, आप इसे डायरेक्ट क्या कर सकते हो, कंपेयर नहीं कर सकते कि हम इस BCED से हम डायरेक्ट रेशियो कंपेयर करेंगे। तो हम इसका एरिया निकालेंगे कि अगर हम ये वाली साइड इसमें ऐड कर दें, ऊपर वाली साइड, समझ रहे हो आप, तो क्या होगा यहाँ पर, तो नीचे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और ये वाला ट्रायंगल अगर इसमें ऐड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ BCED प्लस एरिया ऑफ ADE, अगर हम ये ऊपर वाला भी ADE ऐड कर देंगे BCED में, तो ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल होगा। यहाँ पर 25:39 प्लस 25 हो जाएगा, तभी हमने ऐड कर दिया नीचे ऊपर वाली वैल्यू को। तो ऊपर तो एरिया बन रहा है हमारा ट्रायंगल ADE का, लेकिन इस बार नीचे क्या फॉर्म होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये कितना आएगा, 25 कौन कितना आ रहा है, 64। अब ये एरिया का रेशियो नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है, और आपको AD और D भी चाहिए, लेकिन अब हमें क्या मिलेगा, AD एंड, अब हमें क्या मिलेगा, छोटे वाले साइड, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड AD और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड AB, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड AB। एरिया का रेशियो के साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है 25:64। यहाँ पर AD अपॉन AB कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 25:64 ही हो जाएगा 5/8, ओके, तो हो जाएगा 5/8। ये आंसर होगा इसका। लेकिन हमें AD का रेशियो नहीं चाहिए, हमें BD का रेशियो चाहिए, तो आप AD ऊपर वाली वैल्यू माइनस कर दो, इस ऊपर वाली वैल्यू माइनस करेंगे 8 - 5, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5:3। तो ये है हमारा AD और DB का रेशियो, ओके, AD और DB का रेशियो हमारा कितना आ गया, 5:3। 4 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखो आप इसमें E पार्ट, तो E पार्ट में बोल रहा है इन द गिवन फिगर एंगल BAC 90 है, BAC पर 90 है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC, BC 13 सेंटीमीटर, BC 13 सेंटीमीटर है, एंड AC 5 सेंटीमीटर है। आपको क्या करना है, देन द एरिया ऑफ रेशियो ADC ये वाला, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DBA, ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बताना है। क्या ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, यस, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे, ये हमने प्रूव किया लोगों ने। कैसे होंगे, देखो सिमिलर, अब देखो दोनों के 90 एंगल, भी इसका यहाँ पर 90 है, इसका यहाँ 90 है, लेकिन अगर हम देखेंगे भाई ये 90 है, ठीक है, और इसको हम एक्स ऐड कर लेंगे, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 - x। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है भाई और इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स और क्या होता है, 180 होता है। तो आप क्या करोगे, 90 + x को 180 में से माइनस करोगे, एक एंगल हमारा 90 हो गया D वाला, एक एंगल हमारा x हो गया B वाला, बचा एंगल A जिसको हम BAD भी कह सकते हैं, वो एंगल हमारा कितना होगा, इन तीनों का सम 180 होगा। एंगल A कितना हो जाएगा, 180 - 90 - x, यहाँ पर कितना जाएगा एंगल A, हो जाएगा 90 - x, ओके, हो जाएगा 90 - x। सिमिलरली अगर हम इसको देखें भाई, यहाँ पर ये 90 है, और अब इस बार हम देखें यहाँ 90 है बड़े वाले ट्रायंगल में ABC में, देखें हम यहाँ पर 90 है बड़े वाले ट्रायंगल में, A पर 90 है और ये x है, तो फिर ये वाला 90 - x होगा, और अगर ये 90 - x है तो ये x होगा। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इनका ट्रायंगल देखें तो कैसे कैसे सिमिलर होगा ये, तो जैसे कह रहा है अभी ADC, ये सिमिलर कह रहा है किसके, DBA, क्या ये ऑर्डर में रखे हुए हैं, DBA A एंगल, यहाँ पर इसका A एंगल ADC का ये A एंगल, ठीक है, और यहाँ पर DBA का ये DBA ट्रायंगल लिया है इसने, ये वाला जिसका एक्स है यहाँ पे B होना चाहिए। देखो अगर इसने ADC लिखा है इसको ADC, तो अगर यहाँ पर x बन रहा है, x हमारा यहाँ बन रहा है, तो ये अगर से करेक्ट ऑर्डर में लिखे हैं इसको हम, तो इसे ADC किसके सिमिलर बोल सकते हैं, DAB मत बोलो। A एंगल देखो यहाँ पर बन रहा है हमारा x, ये एंगल यहाँ पर बन रहा है B पर, यहाँ बन रहा है D, D पर देखो अगर इसमें D पे यहाँ 90 बन रहा है, इधर भी D पर 90 बन रहा है, तो यहाँ पर D बचा C पर, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर C पर कितना है 90 - x, यहाँ पर A, तो ये BDA लिखोगे ज़्यादा परफेक्ट होगा। इससे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का आपको इजीली पता चलेगा कैसे, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होंगी AD एंड BD, CD या DC कह सकते हो, CD एंड DA या AD, ओके, AD बोल सकते हो इसको, या फिर AC एंड AB ये बोल सकते हैं।
अब देखो इसमें से हमारे पास क्या साइड है, क्योंकि हमें इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर करना है बस आपको। एडी और बीडी देखो है क्या हमारे पास, एडी ये वाली साइड एंड बीडी ये वाली साइड नहीं है, सीडी ये वाली साइड सीडी एंड एडी ये बीच वाली साइड नहीं है। तो हमारे पास है एसी है हमारे पास, यस एसी है 5 और ए बी है हमारे पास, ए बी हम फाइंड कर सकते हैं 12 होगा। तो आप ये वाली साइड ले लो और इन साइड्स का स्क्वायर कर लो, कितना आएगा, यही हमारे एरिया का रेशियो होगा। ए सी कितनी आ रही है हमारी 5, ये तो गिवन ही थी हमें ए सी 5, ठीक है ए सी 5 हमें गिवन थी, ये भी ए सी 5, लेकिन ए बी कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 12, क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है वो भी ए पर, तो भाई ये इसकी हाइपोटेन्यूज साइड होगी, ठीक है। इसको अगर हम बेस माने तो परपेंडिकुलर 12 आ गया, यहाँ पर 12 कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 25 होने 144, तो 25 होने 144 ई का थर्ड हो जाएगा, इसमें ई में थर्ड होगा 25 अपॉन 144। ये करना था सिंपल इसके फिफ्थ पार्ट में। तो ये हमारी एक्सरसाइज 15C थी, ये 15C कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे प्रोसीड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। और आपको सभी चैप्टर्स के MCQs के लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट, हमने सेपरेट प्लेलिस्ट भी प्रिपेयर किया, तो आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। और आई बटन में भी आपको लिंक अवेलेबल है, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।